नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड की थी और उसको एनालाइज करके बताया था कि कैसे इसकी कोडिंग हुई है VBA में, और उसको एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरह से एक एक स्टेप की कोडिंग काम कर रही है। एक बार जस्ट हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे पहले आपने क्या पढ़ा था। तो पहले हमने एक कंट्रोल क्यू शॉर्टकट क्रिएट की थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है हैप्पी न्यू ईयर। मेरा प्यारा सा वर्ड है ये, तो ये लिख दिया है। और यहाँ पे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसकी कोडिंग मैंने आपको दिखाई थी। ये मैंने मैक्रो के थ्रू बनाया था और फिर बताया थी कोडिंग क्या है। तो ये स्ट्राइक हो जाता है, शेडिंग इसकी येलो हो जाती है और फॉन्ट कलर रेड हो जाता है और स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, कट सा जाता है। इसकी कोडिंग हमने यहाँ पे दिखा दी थी कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसमें मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया था और मैक्रो क्या कोड बनाता है इंटरनली, जो आपको पता भी नहीं होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। अब हम आगे चलते हैं। अब ये कायदे से VBA की पहली क्लास होगी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये फ्रेश शीट है आपके पास। तो दोस्तों, जब भी हम कोडिंग करेंगे एक्सेल में, या आप मान के चलिए कि हमें माउस का यूज़ नहीं करना है, अब VBA की कोडिंग के थ्रू कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको एक शीट की ज़रूरत पड़ती है एक्सेल में। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाती है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट को चेंज कर दिया है तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेंगे उतनी 4, 5 या 1 शीट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऐसा है जिसमें आपको ज़रूरत है नए शीट्स को इंसर्ट करने की, तो कोड के थ्रू उसको कैसे करेंगे, उसको रीनेम कैसे करेंगे, सबसे लास्ट में कैसे न्यू शीट को इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर शीट के बाद कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर शीट के पहले कैसे करेंगे इंसर्ट शीट को, ये हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं VBA के थ्रू कैसे करेंगे। ऐसे तो आपको पता ही है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो न्यू हो जाएगा, किसी के पहले कर देंगे तो वैसे हो जाए, लेकिन हम कोडिंग के थ्रू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नॉर्मली हमारे वीडियो के साथ में टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होती है। 10 मिनट से ज़्यादा अगर वीडियो लंबी हो तो लोग बोर हो जाते हैं, और 10 मिनट की क्लास में ज़्यादा कुछ बताना संभव नहीं होता है, इसलिए एक एक टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि ये शीट 1 है, एक शीट हमारे पास है। अब हम कोडिंग में चलते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि एक ये मॉड्यूल है। यहाँ पे एक मॉड्यूल में आप जितनी चाहे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी मॉड्यूल में मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, सब शीट न्यू इस नाम का, और डबल पैरेंथेसिस लगाया, डबल ब्रैकेट लगाया और एंटर प्रेस किया, एंड सब एक ये फंक्शन बन गई है। अब हम इसमें आपको करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। SHEETS.add, इस पे ये कोड हमने एक लाइन की लिखी है और देखते हैं ये क्या फंक्शन करता है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ छोटा सा, और यहाँ पे ये F5 प्रेस करेंगे और यहाँ या फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये रन कर जाएगा आपका फंक्शन। तो हम यहीं पे क्लिक करके देखते हैं, अगली बार से F5 प्रेस करेंगे। ये जो ही क्लिक किया, यहाँ पे शीट नंबर 12 आ गया, क्योंकि इससे पहले मैं शीट नंबर 11 तक बना चुका हूँ। तो ये इस फाइल में, जिसको मैंने डिलीट कर दिया था वीडियो बनाने से पहले, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट 12 बन करके आया है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो नई शीट बने उसका नाम चेंज होकर के आए, जो नाम अब आप या तो डबल क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन आपको तो कोड के थ्रू करना ही है सब कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम कुछ हो जो आप चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ना हो कि शीट और साथ में शीट नंबर, तो आप यहाँ पे साथ में नेम को ऐड कर दीजिए, इक्वल टू शीट्स डॉट ऐड डॉट
नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे नई शीट का आप नाम लिख दीजिए। मैं न्यू शीट लिखने जा रहा हूँ। न्यू शीट हमने यहाँ पे लिख दिया। कोडिंग बड़ी कर देते हैं, नहीं तो हो सकता है आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है शीट्स डॉट एड डॉट नेम, बस मैंने नेम लगा करके इक्वल टू न्यू शीट लिख दिया है। आप कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग को देखने में दिक्कत आए तो आप बताइएगा, मैं कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी कोडिंग डाल दूंगा जो आज के वीडियो में है। अब हम यहाँ पे F5 प्रेस कर देते हैं और देखते हैं क्या चेंज हुआ। देखते हैं क्या चेंज हुआ। चेंज करते हैं, यहाँ पे आ गया शीट 13 न्यू शीट। ये तो कोडिंग में आपको दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट में, और हकीकत में इधर क्या हुआ यहाँ पे देख लीजिए, न्यू शीट के नाम से एक शीट बन गई है इसमें। अब न्यू शीट तो हमने बना ली, उसका नाम भी चेंज करके बना लिया। अब आप ज़रूर चाहेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर शीट के बाद अगर कोई न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू शीट तो है ही हमारे पास, तो इसको हम शीट्स डॉट एड आफ्टर इज इक्वल टू शीट्स, ब्रैकेट खोल देंगे। इसके अंदर में हम चाहते हैं कि न्यू शीट के बाद ये क्रिएट हो जाए। और पहले वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो ये फिर से बना देगा न्यू शीट। शीट्स डॉट एड स्पेस FTER, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ऐड के बाद आप बिफोर लिख सकते हैं, आफ्टर लिख सकते हैं, काउंट या टाइप, इस तरह की चीज़ें। आफ्टर, उसके बाद ये कॉलन, इक्वल टू शीट्स, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आप जिस शीट के बाद इंसर्ट करवाना चाहते हैं न्यू शीट को, वहाँ पे उसका आप नाम दे दें। मैं यहाँ पे चाहता हूँ न्यू शीट के बाद हो, तो यहाँ पे मैं न्यू शीट लिख दूंगा। न्यू शीट लिख दिया और ये ऐसे करके ये हो गया, ये है। तो ये कोडिंग हम डालेंगे शीट्स डॉट एड स्पेस आफ्टर, उसके बाद कॉलन डालेंगे, फिर इक्वल टू करके शीट्स, और उसके अंदर में ब्रैकेट शुरू करके क्लोज करके ब्रैकेट में आपको वो शीट का नाम देना है अंदर डबल कोट, जिसके बाद आप न्यू शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद हम F5 प्रेस करेंगे, बन गया यहाँ पे शीट 14। शीट 14 हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो 13 था वो तो न्यू शीट बन चुका है। तो इस तरह से आप न्यू शीट को किसी भी पर्टिकुलर शीट के बाद में कोडिंग के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर शीट के पहले ये क्रिएट हो तो कैसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस है 11, 12, 13, 14 के सीक्वेंस में है। ये किसके पहले इंसर्ट कर रहे हैं, किसके बाद, उस तरह से नहीं है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर शीट के पहले आपको इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप जो न्यू शीट इंसर्ट करने जा रहे हैं किसी भी शीट के पहले या बाद में, उसका नाम भी यहीं पे डिसाइड कर दें। तो मैं अब इस समय आपको बताऊंगा कि न्यू शीट के पहले हम कैसे किसी शीट को इंसर्ट करेंगे, और साथ के साथ ही उसका नाम भी चेंज करना बता देता हूँ आपको।
तो यहाँ पे कोडिंग होगी SHEETH शीट्स डॉट ऐड तो होगा ही, उसके बाद एक ब्रैकेट शुरू कर दीजिए और फिर लिखिए बिफोर, उसके बाद ये कॉलन होगा, फिर इक्वल टू होगा, फिर शीट्स, उसके अंदर किसके पहले, तो मैं तो चाहता हूँ कि न्यू शीट के पहले ये इंसर्ट हो न्यू शीट, तो शीट्स अंदर में होगा न्यू शीट, इसको आप क्लोज कर दीजिए। इतना तक तो मैंने पहले भी लिखा था, बस ब्रैकेट नहीं लगाई थी। अब डॉट NAME और एक ब्रैकेट, जैसे शीट्स डॉट ऐड है, एक ब्रैकेट यहाँ खोला आपने। ब्रैकेट का हमें ध्यान रखना है कि जो ओपन है वो क्लोज जरूर हो, नहीं तो एरर दे देगा। जैसे ये है, एक ओपन है दूसरा ओपन है, तो एक क्लोज हो गया, तो यहाँ पे दूसरा भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये अपने आप से बता देगा, डॉट नेम इक्वल टू, इसका नाम हम बिफोर शीट रख देते हैं, बिफोर शीट। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं इस बार और यहाँ पे करता हूं F5 प्रेस, और आप देख लीजिए न्यू शीट के पहले ये बिफोर शीट बन जाएगी। बन गई है बिफोर शीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर शीट, एक न्यू शीट, ये शीट है। वैसे अगर जो हमने ऐड शीट किया था उसका भी नाम अगर हम चेंज करना चाहते तो बाद में भी कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं कि शीट के साथ में दो चीज़ें रह गई है मेरे ख्याल से। एक तो कि सबसे लास्ट में अगर आपको कोई बनाना हो, शीट इंसर्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे, और सबसे पहले करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए कोडिंग आप देखिए। अगर आपको सबसे लास्ट में शीट इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए SHEETS शीट्स डॉट ऐड स्पेस AFTER, ये तो आपका वैसे ही रहेगा, इक्वल टू शीट्स, उसके अंदर में फिर से शीट्स, उसका डॉट काउंट, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्या है, शीट्स डॉट ऐड आफ्टर, क्योंकि हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे शीट का बताना होता है कि कौन सी शीट के बाद आपको इंसर्ट करना है। तो पिछली बारी में हमने नाम बताया था कि इस पर्टिकुलर शीट के बाद में हमें एंटर करना है। इस बार हम क्या करते हैं कि लास्ट में करना है, तो ये लास्ट के लिए इंडेक्स क्या डालेंगे कि शीटों की जितनी भी संख्या है उसके बाद हमें इंसर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट डाला है। ये शीट्स इंसर्ट हो जाएगी। ऐड आफ्टर है, किसी पर्टिकुलर के बाद में होगा, इनको कमांड चला गया है कि इसके बाद में इंसर्ट कर, लेकिन किसके बाद, तो इंडेक्स बताएंगे ना कि उसके बाद में, तो शीट्स, और शीट नंबर कौन सा है, लास्ट का, तो लास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, शीट्स डॉट काउंट। एक ब्रैकेट ये ओपन है, एक ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब इस पर हम अगर प्रेस करते हैं तो ये लास्ट में एक शीट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका नाम भी हाथों हाथ ही चेंज हो जाए तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इस पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और इसको ऐसे किया, और अब हम प्रेस करेंगे F5 और देखते हैं क्या होता है। शीट 1 के लास्ट में शीट 16 हो गया।
ऐड हो गया, नई शीट इसमें ऐड कर दी हमने। और अगर आप चाहते थे कि इसका नाम हाथों हाथ चेंज करके आ जाए, नई शीट इंसर्ट हो और नाम भी चेंज हो जाए, तो वो मैं इसी में करके बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि शीट्स डॉट ऐड, लेकिन इसके बाद में अब हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आफ्टर इक्वल टू शीट्स, अंदर में इसको शीट का इंडेक्स देना होगा कि किसके बाद आपको करना है। तो आपको तो अगर रनिंग प्रोग्राम में है तो पता ही नहीं है कि कितनी शीट्स इंसर्ट हो चुकी है, पहले से है भी कि नहीं। तो इसीलिए लास्ट में जाना है, तो यहाँ पे शीट काउंट डाल देंगे कि काउंट कर लेगा कि कितनी शीट्स है, और उसके हिसाब से ये उसके बाद में जा कर के इंसर्ट कर देगा। जहाँ भी गलती होगी आप एंटर प्रेस कर दीजिए, इसका मतलब है कि आप इस लाइन को पूरा कर चुके हैं, तो ये एरर बता देता है रेड कलर में। तो शीट्स काउंट यहाँ तक की तो बात हो गई है। अब एक ब्रैकेट हमने ओपन यहाँ किया था, एक यहाँ किया था, तो अंदर वाली तो क्लोज हो चुकी है, इसको भी क्लोज कर दीजिए। डॉट NAME इक्वल टू नाम दे दीजिए। अब सबसे लास्ट में हम दे रहे हैं, तो लास्ट शीट लिख दें, लास्ट शीट ये कर दीजिए। और अब हम करके देखते हैं, कोई एरर ऐसे तो बता नहीं रहा है प्रोग्रामिंग के टाइम में। अब रन टाइम में क्या एरर आती है वो देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F5, लास्ट में आ गया ये लास्ट शीट, शीट 16 के बाद में ये लास्ट शीट आ गया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये कर्सर यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे कर्सर रख के देखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ABC, और अब प्रेस करते हैं F5, ये एक्शन हुआ। मतलब कि जिस मॉड्यूल में आप काम, मॉड्यूल तो वही है, जिस मॉड्यूल के जिस फंक्शन में आपका कर्सर है वही काम करेगा F5 प्रेस करके। ये मैंने इसमें दिखाया है आपको। अब हम फिर से पुराने फंक्शन में जाते हैं, और एक आखिरी चीज़ रह गई है वीडियो की, फर्स्ट शीट इंसर्ट कैसे करें। सिंपल है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक काम करते हैं ना, इसको मैं यहाँ से हटा दिया। अब हम इंसर्ट करेंगे फर्स्ट शीट और सीधा नाम चेंज करेंगे, क्योंकि अब आप अपने से ट्राई करके देखिए कि बिना नाम चेंज किए बस सिंपली कैसे इंसर्ट करना है वो आप कर लेंगे। तो मैं थोड़ा कम्प्लेक्स बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। एक बार सिंपल एक बार कम्प्लेक्स, तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो शीट्स डॉट ऐड तो होगा ही, उसके बाद ये ब्रैकेट शुरू होगा, बिफोर कॉलन इक्वल टू शीट्स, इसके अंदर ये ब्रैकेट शुरू होगा और इनको इंडेक्स चाहिए कि किसके पहले, तो हमें तो सबसे पहले डालना है, तो वहाँ पे ये शीट 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, थोड़ा डाउट भी होगा आपको, पहले मैं कोड लिख देता हूँ, शीट 1 और एक और ब्रैकेट क्लोज होगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। डॉट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट शीट, एंटर प्रेस करें। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि बिफोर शीट्स 1, यही है। डॉट नेम इज इक्वल टू, ये तो इंडेक्स मैंने यहाँ पे 1 डाला है, जबकि शीट 1 तो यहाँ पे बना हुआ पहले से, तो कहीं इसके बाहर न, इसके पहले न ये इंसर्ट कर दे, जबकि हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले ये इंसर्ट हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शीट 1 तो यहाँ पे पहले से है ही, तो कहीं यहाँ ना इंसर्ट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं पहले ही एग्जीक्यूट करने से कि ये इंडेक्स मांग रहा है, शीट का नाम नहीं मांग रहा है, और हमें यहाँ पे इंडेक्स डालना है।
जैसे आफ्टर शीट में लास्ट में डालने पे हमने यहाँ पे डाला था काउंट, जो काउंट कर लेता है तो 7 होता तो 7 के बाद डालता, तो वैसे ही ये काउंट है इसका 1, ये इंडेक्स है 1 शीट नंबर 1। अब शीट नंबर 1 कायदे से कौन सा है, ये है, ये नहीं है, ये नाम है इसका शीट नंबर 1, लेकिन पहली शीट ये है, 2 3 4 5 है, ये 5th शीट है इंडेक्स। तो यही मैंने यहाँ पे 1 डाला है कि ये सबसे पहले वाले के पहले डाल दे, शीट 1 है, ये इंडेक्स है। अब देख लेते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे F5 प्रेस कर देंगे, आ गया ये सबसे पहले बिफोर शीट के पहले, जबकि शीट 1 ये है। इसीलिए ये क्लियर हो आपके माइंड में कि यहाँ पे शीट्स के बाद हमने इंडेक्स डाला है 1, ताकि ये शीट नंबर 1 के पहले जाकर के बिफोर शीट के पहले जाके इंसर्ट हो जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा है कि VBA की कोडिंग के थ्रू न्यू शीट कैसे इंसर्ट करेंगे एक्सेल की वर्कबुक में, उसको रीनेम कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर शीट के लास्ट में के बाद कैसे इंसर्ट करेंगे, पर्टिकुलर शीट के पहले इंसर्ट कैसे करेंगे, वर्कबुक के सबसे पहले कैसे इंसर्ट करेंगे, और वर्कबुक के सबसे लास्ट में कैसे शीट को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के एक ही कमांड के थ्रू इंसर्ट करके और चेंज फाइल जो शीट नेम है उसको भी चेंज कैसे करेंगे वो भी हमने बताया है कि नेम आप डाल दो साथ के साथ तो इंसर्ट होगा और इस नाम से नई शीट ऐड होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए, और किसी भी वीडियो में अगर कोई आपको डाउट हो, जैसे इस वीडियो में जो मैंने बताया है, अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दें। अगर ज़रूरी हुआ तो अगली वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।